युद्ध आज तक के इंसानी जीवन में सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है। ये किसी को खुद पे गर्व महसूस करने का मौका देता है तो किसी को हद से ज्यादा रुलाता भी है। हालांकि ये माहौल विजेताओं की विजयगान से भरा रहता है। एक दूसरे की हिम्मत को ललकारते हुए होने वाला संग्राम बहुत ही रक्त रंजित होता है। एक प्रकार से इंसानी जीवन की सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। इनमें से जो पीछे रह जाते हैं उन्हीं पे इंसानियत बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और ये संघर्ष का समय आगे चलता ही रहता है जब तक नया युद्ध नहीं हो जाता। हॉलीवुड में अगर वॉर मूवीज की लिस्ट निकाली जाए तो उनमें बहुत सारी फिल्मों की उपस्थिति देखने को मिलती है और उनमें से अगर बेस्ट मूवीज की लिस्ट निकाली जाए, हालांकि कौन सी भी वॉर मूवीज इंसानी जीवन की उस ऊंचाई को छूती है जिसमें सबसे बड़ी इंसान की आज सबके साथ में जीने की होती है, जो आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे सके। लेकिन आजकल के हालत इस तरह के हैं कि वॉर मूवीज की तरह ही वॉर देशों दुनिया में हर जगह होते जा रहे हैं और ये इंसानी नस्ल के लिए प्रगति के लिए अच्छे हालत नहीं है। वॉर मूवीज का अपना खुद का एक जॉनरा है जिससे आजकल के डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही रूबरू होते जा रहे हैं। हमने भी वॉर मूवीज की हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड स्टाइल में लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना। वॉर मूवीज की इस लिस्ट में सबसे पहले मूवी आती है 1917, जिसे सैम मेंडेस ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी अपने वॉर की जैसे ही टेक्निकल अचीवमेंट के लिए जानी जाती है। इस लिस्ट में आगे नंबर आता है आयला द डॉटर ऑफ वॉर, जो इंसानी जज्बात को बड़े तरीके से हाईलाइट करती है जब खुद को बचाने की मुश्किलों में बचने को कोई तरीका ही कारगर साबित नहीं होता। एक साउथ कोरिया की सबसे बड़ी वॉर मूवीज में से एक अच्छी मूवी है। बॉलीवुड में डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह इस मूवी द्वारा विक्रम बत्रा का किरदार पर्दे पे फिर से जिंदा किया था। वो इंडियन आर्मी के ऐसे ऑफिसर थे जिनका कारगिल वॉर में हुआ बलिदान कोई भी भारतीय भूले से भी भूलेगा नहीं। हालांकि कारगिल वॉर में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था उसकी शेरशाह विक्रम बत्रा के लिए एक श्रद्धांजलि थी। जजमेंट एट न्यूरेनबर्ग आपको सरप्राइजिंगली इमोशनल बना जाती है। एक बड़ा कोर्टरूम ड्रामा का बड़ा एग्जाम्पल है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया सिनेमा की इतिहास काल मील का पत्थर साबित होती है और 60s के दशक के हिसाब से देखा जाए तो उस समय के टेक्निकल अचीवमेंट क्या थे। ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई का बेहतरीन उदाहरण है ये मूवी, इसलिए 3 घंटे का रन टाइम होते हुए भी ये मूवी कभी भी बोर नहीं करती है। फिल्म इंसेंडाइज वॉर के बाद में फैमिलीज के बीच में आने वाले, स्पेशली औरतों की जिंदगी में आने वाले घने अंधेरे के बारे में बातें करती है और ये बातें उनके लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखती है जो आए दिन एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते रहते हैं। फुल मेटल जैकेट युद्ध के बाद में हर एक सोल्जर के दिमाग में आने वाली मानसिक असंतुलन या साइकी के बारे में बात करती है और ये मूवी क्यूब्रिक की बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। मेल गिब्सन स्टार और डायरेक्टेड ब्रेव हार्ट आपको स्कॉटिश वॉरियर विलियम वेलेक की कहानी बताती है। इस लिस्ट में आगे क्वेंटिन टोरेंटिनो की इनग्लोरियस बास्टर्ड आती है। ये मूवी एक साथ में 2 स्टोरी लाइन का बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ पे एक अमेरिकन जेविश सोल्जर वॉर लड़ते हुए नाजिस को मारते हुए आगे जा रहा होता है तो दूसरा जेविश थिएटर ओनर होता है जो अपना बदला लेने के लिए जी रहा होता है। चार्ली चैपलिन के ग्रेट डिक्टेटर इस मूवी के सिवाय ये लिस्ट कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ये एक बेहतरीन ब्लैक कॉमेडी मूवी है जो युद्ध का बेहतरीन विडंबन प्रस्तुत करती है। डायरेक्टर वुल्फगैंग पीटरसन की द बोट ये मूवी 1973 को रिलीज हो चुकी थी, जिसका क्लियर विजन ऑडियंस के दिमाग से खेलना है और साथ ही में सैनिकों के एक दूसरे के साथ वाले अच्छे बुरे बर्ताव के ऊपर ये मूवी ज्यादातर फोकस करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज लवर, हाउ आई लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव टू बॉम्ब इतना बड़ा नाम लेने वाली वॉर मूवी हालांकि एक डार्क कॉमेडी मूवी है। ये मूवी न्यूक्लियर वॉर आर्म रेसिस से उठने वाले कंट्रोवर्शियल मुद्दों के ऊपर बात करने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है, जिससे ऑडियंस एंटरटेन तो होती है लेकिन फ्यूचर के लिए अवेयर भी होती है। एपोकैलिप्स नाउ एक ऐसी मूवी है जिसे आप एक बार देखोगे तो उसके प्रभाव में आप पूरी जिंदगी भी रहने वाले हो। इसके आगे नंबर आता है कैसाब्लांका का, जो एक क्लासिक वॉर मूवी का अच्छा एग्जांपल है। डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की द पियानिस्ट ये मूवी एक ऐसे पियानिस्ट की कहानी है जो नाज़ी अत्याचारों में खुद को जिंदा रखने का नया रास्ता ढूंढता है। पियानिस्ट मूवी एक ऐसी रिमाइंडर के तौर पे देखी जाती है, क्या इससे भी बुरे हालत हो सकते हैं क्या। सबसे आखिरी और लाइफ को और भी सुंदर बनाने वाली मूवी का नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। एक ऐसी लविंग फादर की कहानी है जिनका नाजी साम्राज्य में एक बुक स्टोर था। बाकी आजू बाजू में हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनकर वो खुद भी इस सिचुएशन से बाहर पड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे को बताने के लिए एक अलग ही कहानी बुनता है। उसकी नजरों के आगे एक गेम सी सिचुएशन बना देता है। इस मूवी के लिए रॉबर्ट बेंजिनी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था।
आखिर में और बेहतरीन वॉर मूवी के तौर पे सेविंग प्राइवेट रैन को देखा जा सकता है, जिसका ओपनिंग सीन सिनेमा की हिस्ट्री में बेहतरीन मास्टरपीस माना जाता है। स्टीवन स्पिलबर्ग की ये मूवी हमें युद्ध की बर्बरता से और वास्तविकता से जरूर रूबरू कराती है। युद्ध की जरूरत और युद्ध के परिणाम ये दोनों भी बाजुए सेविंग प्राइवेट रैन ये मूवी हमें मैच्योर तरीके से बताती है। तो दोस्तों, आज की मौजूदा परिस्थिति में युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में भी हो रहा है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला और ईरान के बीच में भी हो रहा है, वन चाइना का मामला भी पूरे ताइवान को खाने के लिए बैठा है। ऐसे में कोई देश, कोई समाज युद्ध से खुद को कितना दूर रख पाएगा। बल्कि आजकल की दुनिया में युद्ध ही बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेन का साधन बन गया है, अच्छा खासा पैसा कमाने की वजह बन गया है, और इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो पूरी दुनिया की बर्बादी की मुख्य वजह भी बन गया है। तो मैंने बनाई हुई वॉर मूवी के ऊपर की इस लिस्ट के बारे में आपको क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरी ये वॉर मूवीज के ऊपर की लिस्ट आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।